हेलो ट्रेडर्स। स्कैल्पिंग के लिए हमने काफ़ी स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करी हैं, हमने काफ़ी स्ट्रैटेजीज पर काम किया है। स्कैल्पिंग करने का मन भी बहुत करता है हमारे ट्रेडर्स को, लेकिन एक चीज़ जो स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि आप फ्यूचर्स के ट्रेड को या फ्यूचर्स के चार्ट को देखकर ऑप्शंस में ट्रेड करना। तो ये जो ब्रिजिंग द गैप है, ये जो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो जो चल रहा था, उसको आज हम ब्रिज कर रहे हैं। उस गैप को आज हम क्या करने वाले हैं, हम ऑप्शन चार्ट्स पर डायरेक्टली ट्रेड करने की एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। जब हम एक ऑप्शन चार्ट्स को डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी हो जाता है वो है प्रॉम्प्टनेस, अलर्टनेस और फोकस। कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मच हायर, नॉट नेसेसरली फॉर स्कैल्पिंग इटसेल्फ बट ऑल्सो एंड मच हायर फॉर व्हेन वी आर ट्रेडिंग डायरेक्टली ऑप्शन चार्ट्स। लेकिन उसमें एक और चीज आ जाती है विच इज ऑफ ह्यूज बेनिफिट, एंड दैट इज हम जिस प्राइस पर एंटर कर रहे होते हैं फॉर द ऑप्शन, हमें डायरेक्टली उसी का ही स्टॉप लॉस और उसी का ही टारगेट पता होता है। अगर आप फ्यूचर्स चार्ट को देखकर ऑप्शंस में एंटर कर रहे हो, आपका जो स्टॉप लॉस है और टारगेट है अंदाजे के हिसाब से होता है कि शायद ये इतना हो जाएगा, शायद ये उतना हो जाएगा। आपके पास एक एग्जैक्ट रिस्क की और रिटर्न की कोई कैलकुलेशन नहीं होती। लेकिन जब हम ये चीज ऑप्शन चार्ट्स में डायरेक्टली डील करते हैं, वो चीज का मैथ जो है हमारा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज हम ऑप्शन चार्ट्स पर डायरेक्टली स्कैल्पिंग करेंगे ना। इसमें सबसे पहला जो रूल जो ये है कि आपको जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, चाहे वो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है या सिल्वर है, उसका आपको एट द मनी ऑप्शन ही लोड करना है। दैट इज, अगर क्रूड ऑयल चल रहा है 55.25, तो आपको 5500 का कॉल और 5500 का पुट ऑप्शन फॉर द नियरेस्ट मंथ, यही आपको लोड करना है, यही ट्रैक करना है ऑन अ 5 मिनट चार्ट। अगर सिल्वर चल रहा है से 3,20,000, तो आपको 3,20,000 का ही कॉल और पुट ट्रैक करना है। नेचुरल गैस चल रहा है अगर 400 का या 300 का, जहां पर भी चल रहा है, उसका वही एटीएम कॉल और एटीएम पुट, आपको दोनों चार्ट साइमल्टेनियसली लगाने हैं। और अब आपको सेकेंडली क्या करना है, अब इसमें हम काफी चीजें करने वाले हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू ट्रेड डायरेक्टली ऑप्शंस चार्ट्स। अब आप ये समझ लो कि अब एक नॉर्मल ट्रैफिक में ड्राइव करना, फॉर्मूला रेस ट्रैक में ड्राइव करना, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हमारा जो नॉर्मल ड्राइव है उसमें हमारी नॉर्मल कार्स चल जाती हैं। अगर हमें रेस ट्रैक पर जाना है तो हमें उतना ही ज्यादा प्रॉम्प्टनेस वाले इंडिकेटर्स भी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, we are changing the candlesticks to Heikin-Ashi first of all। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, हम नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में ट्रेड नहीं करेंगे, नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में चार्ट नहीं देखेंगे, हम उसको देखेंगे Heikin-Ashi कैंडल्स में। Heikin-Ashi हमें ट्रेंड का विजुअल पार्ट क्लियर कर देता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है। Heikin-Ashi और नॉर्मल कैंडल्स में दो ही मेन डिफरेंसेस होते हैं, उनका जो हाई और लो है सेम होता है, लेकिन जो ओपन होता है वो प्रीवियस कैंडल के ओपन क्लोज का मिड प्राइस होता है, और जो क्लोज होता है वो करंट कैंडल के OHLC को 4 से डिवाइड करके एवरेज प्राइस लिया जाता है। अगर क्लोज जो है वो ओपन से ज्यादा है, कैंडल कलर ग्रीन है, अगर क्लोज ओपन से नीचे है तो कैंडल कलर रेड है। तो हमें ये चीज विजुअली क्लियर दिख जाती है। सेकेंडली, लेट्स नाउ ट्राई टू बिल्ड द इंडिकेटर्स, लेट्स गेट द टीम में सबसे पहले हमारे पास आएंगे बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स में हमने 20 और 1 का ही स्टैंडर्ड डेविएशन रखा है। हमें हमारी जो स्कैल्पिंग में ये जो फिलॉसफी है, कोर फिलॉसफी रहेगी, वो ये रहेगी कि जब भी ऑप्शन प्राइसेस कंप्रेस कर जाते हैं, उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है, चाहे वो ऊपर की साइड पर आए या नीचे की साइड पर आए, हम उस चीज़ को ट्रेड कर पाएँ। तो हम ऑप्शन प्राइसेस का एक कंप्रेशन ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं यूजिंग द स्कैल्पिंग अप्रोच। तो हम इस केस में बॉलिंजर बैंड्स का जो मल्टीप्लायर जनरली रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो 2 रहता है बाय डिफॉल्ट, हमने उसको चेंज करके 1 कर दिया है। सेकेंडली, हम केल्टनर चैनल को यूज कर रहे हैं। केल्टनर चैनल जस्ट लाइक बॉलिंजर बैंड्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लॉट करता है, केल्टनर चैनल ट्रू रेंज को प्लॉट करता है, फिर उसके ऊपर और नीचे एक रेंज बना देता है। सो केल्टनर चैनल इज बेस्ड ऑन ट्रू रेंज विच इज द एवरेज ट्रू रेंज। आपने एक इंडिकेटर का नाम सुना होगा। सो हमने एक प्राइस बेस्ड इंडिकेटर ले लिया विच इज केल्टनर चैनल, एक वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर ले लिया विच इज बॉलिंजर बैंड, ताकि हमें हमारा जो कंप्रेशन है वो प्राइस और वॉलेटिलिटी के कंप्रेशन को स्टडी कर पाए। थर्डली, हमने एक इंडिकेटर लोड किया है इधर, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर। ये भी आपको धन चार्ट्स में मिल जाएगा बाय दिस नेम इटसेल्फ, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर। यहां पर आपको टाइप करना है स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर,
और आपको ये मिल जाएगा। नाउ स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर में दो ही इसके पार्ट्स होते हैं, बोलिंजर बैंड्स एंड केल्टनर चैनल। जो हमने ऊपर जो इंडिकेटर्स ऐड करे हैं, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर उसी चीज को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। अब वो क्या फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, विच वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वी आर स्टडीइंग द ट्रेडिंग सिस्टम। तो इस केस में भी आपको 21 और 21 ही रखना है, एज हमने केल्टनर चैनल का भी 20 और 1 ही रखा था द पैरामीटर्स। अब हमने ये एक पूरा सेटअप बना लिया है। हमारे पास हाइकेनाशी कैंडल्स हो गए, हमारे पास बोलिंजर बैंड हो गया 21, केल्टनर चैनल 21 एंड स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर 21। ऑल ऑफ देम सेम पैरामीटर्स। हमने एक इक्वेशन लगा दी है इधर। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन चार्ट्स। फर्स्टली लेट्स कम टू क्रूड ऑयल 5500 कॉल फॉर 17 फेब। अब क्रूड ऑयल कुछ 5500 के ऊपर चल रहा है, 5540 के आसपास चल रहा है, तो आई हैव लोडेड 5500 कॉल। नियरेस्ट कॉल जो भी रहेगा, नियरेस्ट राउंडेड। क्रूड ऑयल के केस में नियरेस्ट 50 भी होता है, तो 50 की स्ट्राइक्स में थोड़ी कम वॉल्यूम होती है, तो हम उसको 100 के वॉल्यूम पर लेकर चल रहे हैं, 100 के स्ट्राइक पर लेकर चल रहे हैं। ये हमारा ट्रेडिंग सिस्टम सबसे पहले कंप्रेशन देखता है। सो कंप्रेशन को मेजर कैसे किया जाता है, पहले लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट। पहले चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके समझ लेते हैं कि कंप्रेशन को स्टडी कैसे करना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं कि उसमें एग्जैक्ट एंट्रीज एग्जिट्स कब आएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस जो था वो दोनों चैनल्स के बाहर चल रहा था। दोनों चैनल्स क्या है, बिल्कुल नैरो चैनल्स हैं, जिनमें +-1 का स्टैंडर्ड डेविएशन है और उसमें +-1 का ट्रू रेंज है। बहुत नैरो चैनल में प्राइस चल रहे थे, उसके बाद प्राइसेस उसके बाहर हो गई, जैसे यू कैन सी इट हियर, एंड देन अगेन प्राइसेस केम डाउन हियर विद इन द चैनल्स। सो जब प्राइसेस विद इन द चैनल आ जाते हैं, विच इज द नैरो पार्ट ऑफ द चैनल, प्लस और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलिंजर बैंड, -1 ट्रू रेंज ऑफ केल्टनर चैनल, तो उस केस में हमें ये पता चल जाता है कि प्राइस और वॉलेटिलिटी में बहुत ज्यादा कंप्रेशन आ गया है। नाउ दिस थिंग वी आर स्टडीइंग डायरेक्टली ऑन द ऑप्शन प्राइस। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेट करना है एक ब्रेकआउट का। व्हेन इट ब्रेक्स आउट, वी टेक द ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। नाउ हियर अगेन यू आर सीइंग देयर इज अ कंप्रेशन इन द चैनल, विद इन द चैनल। इस चीज का सेकंड सिग्निफिकेंस स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर में कैसे पता चलता है, वो भी स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर ऑल्सो स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग वेरी नियर जीरो। जो उसकी सेंट्रल लाइन है वो जीरो लाइन है, अगर उसके आसपास घूम रहा है, that means it is now compressing, it is now squeezing, the squeeze is happening, and that is where we know it is the price is compressing. Now let's zoom in and see कि entry exit कैसे किया जा सकता था। यहाँ पर जब उसका आप देख रहे हो, यहाँ पर ये बिल्कुल लास्ट में हमें क्या करना है, what we have to see is bare minimum the candles should be there for at least 1 hour to 1.5 hours. अगर वो 1 से 1.5 घंटे तक है, that means on a 5-minute candle that is about 12 to 18 candles are there within the channels, tightly within the channels. That means the compression condition is satisfied. उसके बाद जहाँ पर भी breakout आएगा, we will be taking the trade in the direction of the breakout. यहाँ पर breakout आया on the positive side. अब जब कंप्रेशन बन जाता है, व्हाट यू हैव टू फर्स्ट डू इज मार्क द हाईएस्ट हाई एंड द लोएस्ट लो। और ब्रेकआउट जिस साइड पर भी आएगा, हाईएस्ट हाई के ऊपर या लोएस्ट लो के नीचे, उसके बाद हमें ट्रेड ले लेना है। नाउ जूमिंग फर्दर ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, जब हमने हाईएस्ट हाई के ऊपर ये मूव किया, हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, उस टाइम पर साइमल्टेनियसली वो चैनल्स के भी ऊपर जा रहा था, तो विच इज अ गुड थिंग, विच इज दैट इज द ट्रेंड इज शेपिंग अप आफ्टर द कंप्रेशन ब्रेकआउट। कंप्रेशन क्या होता है, कॉइल को, एक स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबा दिया गया है और जैसे ही छोड़ा जाएगा उसमें एक एक्सपेंशन आ जाएगा। अब वो एक्सपेंशन किस साइड पर आएगा, हम उसी साइड पर ही ट्रेड करते हैं। सो यहाँ पर हमने एक ट्रेड ले लिया, एक लॉन्ग का ट्रेड। द मोमेंट यू टेक अ लॉन्ग ट्रेड, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टेक अ इनिशिएट स्टॉप लॉस। तो हमें एक सुपर ऑर्डर में आना है और हमें 2-3 कैंडल्स नीचे का लो जितना भी है, अब जैसे ही हम एक ट्रेड एंटर करते हैं, यहाँ पर हमने एक लॉन्ग ट्रेड एंटर किया, हमारा लॉन्ग ट्रेड की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। द मोमेंट वी एंटर अ लॉन्ग ट्रेड, फर्स्ट थिंग वी डू इज एंटर द स्टॉप लॉस। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या है कि स्टॉप लॉस वो है जो ये जो ग्रीन कैंडल्स के जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। इन दिस केस यहाँ पर हमारा हम ग्रीन कैंडल्स पर एंटर कर रहे हैं। द लास्ट ग्रीन कैंडल, जो सबसे पहली ग्रीन कैंडल थी, वो वाले ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हम स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी कीप ऑन इंक्रीजिंग इट एज पर द सिचुएशन। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग एंटर कर लिया, स्टॉप लॉस एंटर कर दिया, विच वाज द फर्स्ट ग्रीन कैंडल, और उसको हमने स्टॉप लॉस मान लिया फर्स्ट ग्रीन कैंडल का लो।
एग्जिट क्राइटेरिया क्या है? एग्जिट क्राइटेरिया ये है जहां पर भी हाइकी राशि कैंडल का कलर चेंज होगा या कैंडल वापस चैनल्स में वापस आ जाएगी, हम एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड। सपोज यहाँ पर रेड हुआ तो हमने एग्जिट कर लिया, या फिर अगर कैंडल फ्लैश क्रैश में चैनल्स के वापस अंदर आ जाती, दैट मीन्स द ट्रेंड वुड हैव वैनिश्ड, द ट्रेंड वुड हैव रिवर्स्ड, तो हम इमीडिएटली ट्रेड एग्जिट कर जाते। नाउ सेम थिंग यू आर सीइंग इन दिस एग्जांपल आल्सो ऑफ क्रूड ऑयल 5500 कॉल, squeeze momentum was continuously narrowing down and oscillating around zero, लेकिन लास्ट में आकर ये हमारा परफेक्ट सेटअप बन जाता है। जब ऑलमोस्ट 1-2 आवर्स का प्राइस मूवमेंट विद इन द चैनल्स आ जाता है तो हमें क्लैरिटी आ जाती है कि इसके बाद जो है एक ब्रेकआउट आने वाला है, और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वी विल बी टेकिंग द ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। यहाँ पर हमारा शॉर्ट ट्रेड बना, शॉर्ट ट्रेड बनते ही we kept the stop loss on this point and then we rode the trend. The moment the candle color changed, we exited the trade. कोशिश हमारी ये रहती है कि जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो एज मच एज रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन में हो, रेक्टेंगुलर कंप्रेशन में हो। रेक्टेंगुलर कंप्रेशन इज द मोस्ट बैंकेबल कंप्रेशन। इस केस में भी स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर वाज ऑसिलेटिंग अराउंड जीरो, प्राइस वाज विद इन द चैनल्स एंड द मोमेंट द ब्रेक डाउन हैपेंड वी टुक द शॉर्ट ट्रेड। यहाँ पर आपको हर चीज काफी क्लैरिटी से मिल जाएगी इन द ऑप्शन ट्रेड्स। ऑप्शन ट्रेड्स में आपको ज्यादा निम्बल फुटेड रहना होता है, ज्यादा फास्ट रहना होता है। द मोमेंट यू सी फर्स्ट थिंग गोइंग रॉन्ग, आपको एग्जिट कर जाना है ट्रेड। यहीं पर ही हम 5500 कॉल का एक और ट्रेड देखा एंड देन अनदर थिंग। So all these trades have the same criteria. You have to keep on marking the highest high and the lowest low and enter on the break on of whichever side and exit when the candle color changes. Same thing happens. Now let's look at 5400 put here. जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, price was within the channels, then it broke down. Same methodology everywhere. What you have to see is कि आपका ट्रेड मोर और लेस फंक्शन कर लेगा, लेकिन कभी कभी एक दो बार विपसॉ भी दे सकता है। एटलीस्ट वन विपसॉ इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऐसा नहीं हो कि आप स्टॉप लॉस मत रखो सिस्टम में। स्कैल्पिंग इन ऑप्शंस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। तो आपको हमेशा एट द पॉइंट ऑफ एंट्री स्टॉप लॉस जरूर रखना है। सेम थिंग हैपेंड हियर, एक साइडवेज मूवमेंट विद इन द चैनल, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर विद इन ऑसिलेटिंग अराउंड जीरो एंड देन अ ब्रेकआउट। द सेटअप रिमेन्स द सेम। आपको विजुअली उसको आइडेंटिफाई करने की सिर्फ ये प्रैक्टिस चाहिए कि प्राइस इज विद इन द चैनल्स एंड स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर इज ऑसिलेटिंग अराउंड जीरो। नाउ लेट्स लुक एट नेचुरल गैस। इस चीज को गोल्ड के ऑप्शंस, गोल्ड मिनी के ऑप्शंस, क्रूड ऑयल मिनी ऑप्शंस, natural gas mini options, silver mini, gold I've already mentioned. So आप इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो कर सकते हो। This is natural gas 300 call. Concept remains the same, rules remain the same, price is compressing within the channels. The moment the breakout happens, we go with the trade, we go with the flow. जहां पर भी जाएगा हम वहीं पर ही ट्रेड करेंगे। ये बिल्कुल simultaneously same thing happened here also. Price is compressed within the channels, squeeze momentum indicator is oscillating around zero, और उसके बाद एक breakout, change of color of candle, exit. Same thing happened here. Price is within the channel or squeeze momentum is oscillating around zero, और एक बड़ा breakout. The only breakout that you don't have to trade is 9 AM breakout, and I think this is a 9 AM breakout. तो ये आपको ट्रेड नहीं करना है। नेचुरल गैस का एक पुट का भी ट्रेड देख लेते हैं। This is 300 put. Same thing, same concept. Price within the channels, squeeze momentum oscillating around zero, breakout, entry, stop loss, change of color, exit. Same rules everywhere. कभी कभी बहुत अच्छे ट्रेड्स भी मिल जाते हैं, जैसे इन दिस केस वी गॉट अ फेयरली लार्ज ट्रेड। तो keep following the rules, scalp the options, but with a lot of promptness, with a lot of focus, concentration, and a lot of stop loss exit discipline. Discipline को कभी मत छोड़ना if you are scalping options, and keep following us on Commodities by Dhan. Thank you for watching. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.